इस चैप्टर को चर्चा करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। कल अब तक हमने देखा था किसी काम को किसी आदमी द्वारा कितने भाग काम किया जा सकता है, और समय भी देखा था कि दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा। आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग देखे थे कि पार्ट और हिस्सा में उल्टा, पार्ट और हिस्सा बताते हैं। दिन और हिस्सा हमेशा उल्टा होता है। देखे थे कि पार्ट और डे हमेशा उल्टा लिखा जाता है। लिखा जाता है जैसे पार्ट का फॉर्मूला देखेंगे, हिस्सा किसी काम को बाहर निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बटा a इंटू बी, और इसका होता है ए बी बटा ए प्लस बी। ये दो फॉर्मूला था। ये इससे दिन निकालते हैं, इससे किसी काम का भाग निकालते हैं, हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, अब चलेंगे आगे। मान लेते हैं ए किसी काम को 4 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 4 दिन में करता है। बी किसी काम को 5 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। तो उनके काम का अनुपात क्या होगा? उनके काम का अनुपात क्या होगा? अब काम का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है? काम का अनुपात। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? दिन का अनुपात निकालेंगे। किसका अनुपात निकालेंगे? दिन का अनुपात निकालेंगे। तो देखो ए अनुपात बी, ए और बी ये दो आदमी है ना, कितना दिन में कर रहा है? ए करता है 4 दिन में, बी करता है 5 दिन में। ठीक है, अब ये तो हो गया डे। क्या हो गया? डे यानी दिन का अनुपात हो गया। अब कहा है कि कितना काम का अनुपात, कितना भाग करता है, उसका अनुपात निकालना है। तो दिन का अनुपात निकालेंगे। अब कितना दिन में वो करता है, इस काम को क्या करना है? उसके अनुपात को निकालना है कि वो काम मतलब ए कितना काम करता है और बी कितना काम करता है एक दिन में। ठीक है, तो उसके अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर हमको पार्ट निकालना है, हिस्सा, तो इसको प्लस देंगे। क्या करेंगे? 5:4। मतलब ए जो आदमी है वो एक दिन में 5 काम करता है। कितना काम करता है? 5 काम करता है। और बी जो आदमी है वो एक दिन में 4 काम करता है। कितना काम करता है? 4 काम करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब नोट कीजिएगा, करते जाइएगा। फिर चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या होगा?
कहेगा, मान लेते हैं ए बी सी, 3 आदमी, ठीक है। क्या आदमी है? 3 आदमी, ठीक है। किसी काम को कितना वक्त करता है? 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन करता है, ठीक है। तो कहे वो कितना भाग काम किया, ठीक है। तीनों कितना भाग काम किया, तो क्या करेंगे? प्लस 2 पार्ट अब 6, ठीक है। ये बीच वाला बीच में रहेगा, बीच वाला बीच में रह जाता है, और ठीक है। ये आया अनुपात, क्या आया? अब सबका 1 होगा, ऊपर में कितना है? 1 है, सबका एलसीएम निकाल लो। कह रहा कि ए बी सी तीनों का अनुपात ज्ञात करना है, तीनों के काम का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक नियम होता है, जब पहले क्या करेंगे? पहले हिस्सा का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। अब तीनों के अनुपात निकालना है, काम का अनुपात, ठीक है। तो क्या करेंगे? 1/6, 1/5, 1/4, सबका एलसीएम ले लो। क्या ले? एलसीएम। कितना आ जाएगा? 260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। अब 60 आएगा। अब इससे इसमें भाग करो, इससे इसमें भाग करो, 60 ही ना आएगा इसमें। तो गलती नहीं ना है? नहीं, चलिए आप बताइए, बाकी 60 में गलती नहीं, सॉरी। तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों का अनुपात निकालना है, तो सबका एलसीएम 60 आ गया। 4 से 60 में भाग करेंगे तो कितना में कटेगा? 15 चौका 60, यानी कि 15 अनुपात, ठीक है। इसमें इसे भाग करेंगे, 15 है 15 चौका, सॉरी 12 पंजे 60 ना, तो 12। इसमें इससे भाग करेंगे, 14 है 60, कितना आ गया? यही तो आ गया हम लोग को। क्या आ गया? 12/5, 15/12/10। समझा नहीं बात? नहीं समझ में आया? तो तीनों का अनुपात क्या आ गया? 15/12/10। अब एक नियम और है। क्या? एक नियम और देख लो, उसको ठेठी में हम लोग बोलेंगे। ठेठी में बोलते हैं तो उसका गजब नाम है, बता दें। हम लोग पढ़े हुए हैं ढक ढकिया नियम, जिसमें ढक ढक के काम किया जाता है। एकदम दिमाग में बैठा देना, देखना एकदम आसान है। कैसे? तो देखना दूसरा नियम में, दूसरा नियम जिसको हम लोग ढकढकिया नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढकढकिया नियम। एकदम खतरनाक ट्रिक्स है। क्या करेंगे? जिसका निकालना हो एलसीएम नहीं निकालेंगे, जिसका अनुपात पहले लेंगे ना, इस तीनों का अनुपात निकाले ना, जो उसका पहले अनुपात जिसका निकालना उसको ढक देंगे। ढक दिए, 5 छक 30 होगा ना, 30 अनुपात। अब इसका निकालेंगे, निकालेंगे ना,
छह चौक ढक दिए, छह चौक 24। अब इसको निकालेंगे ना, इसको ढक दो, 5 का 20। अनुपात कहता है कि जितना काट सको तो काट लो, मतलब काट के उसको छोटा कर दो। काट कर अनुपात का नियम होता है निकालने में, जितना काट सके तो काट लो, मतलब इसको काट कर छोटा बनाना है। ठीक है, तो छोटा बनाना है तो काटो तो 2 से। 30 का आधा 15, 24 का आधा 2 से काटेंगे 12, अब 20 का आधा 10। ये है ढकढकिया नहीं, मतलब एकदम गजब का ट्रिक है। अगर ये नहीं हुआ है तो ऐसे बना सकते हैं। तीनों का अनुपात निकाल दिए, क्लियर है। अब तो निकाल लेंगे ए बी सी का अनुपात। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है कि ए एवं बी किसी कार्य को करने के बदले 270 रुपया लेते हैं। कितना? ए एवं बी, एक ए और बी दो आदमी है, किसी कार्य को करने के बदले कितना रुपया लेते हैं? 270 रुपया। ऐसे भी लिख देगा कि ए और बी किसी कार्य को 270 रुपया में ठेका लेता है। ठीक है, 270 रुपया में ठेका लेता है, ऐसे भी लिख सकता है। एवं वे कार्य को 4 एवं 5 दिन में कर सकते हैं। वो दोनों क्या करता है? दोनों मिलकर 4 और 5 दिन में दोनों आदमी काम को कर लेता है, कर सकते हैं। तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? मतलब ए कितना एक दिन में काम करेगा, ये पूछ रहा है। ए एवं बी किसी कार्य को करने के बदले 270 रुपया लेता है, या तो ये पूछ देगा ए या बी किसी कार्य को करने का किसी कार्य को का ठेका 270 रुपया में देता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन देता है, उलट भी जाएगा। हम बदले लिखे हैं, वो ठेका भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी कार्य को 270 रुपया में ठेका देता है एवं वे कार्य 4 एवं 5 दिन में कर सकते हैं। तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए कितना, ए का काम एक दिन में कितना काम करेगा? अब एक बात याद रखना, जो जितना काम करेगा वो उतना ही ना पैसा देगा। जो जितना कम करेगा उतना कम पैसा देगा। अगर ए ज्यादा करेगा तो ए ज्यादा देगा, बी कम करेगा तो बी कम लेगा, और बी कहीं ज्यादा किया तो बी ज्यादा लेगा, और बी कम ए कम किया तो ए का। जिसका काम जितना ज्यादा पैसा तो पहले वही लेगा भाई, उतना। मतलब हम दिन भर काम करेंगे, अब कोई मेरा साथी है वो आधे घंटा 2 घंटा काम करेगा तो हम ज्यादा ले लेंगे, लेगा कि नहीं लेंगे? तो जिसका काम जितना ज्यादा पैसा वो उतना लेगा, लेगा काम के हिसाब से लेगा। तो चलो, तो क्या करेंगे? पहले हम लोग पहले अनुपात निकालेंगे ए और बी का। तो निकालेंगे ए अनुपात बी। दिन का अनुपात निकालिए। डे का अनुपात क्या होगा? कितना दिन करता है? 4 और 5 दिन पे, तो 4 अनुपात 5। हिस्सा का निकालेगा अनुपात, निकालेगा दिन का अनुपात निकाल दिए, कितना दिन करता है? 4 अनुपात 5 में। अब पार्ट का निकालेंगे यानी कि हिस्सा का, तो कितना हो जाएगा? पार्ट में बोले थे पलटी मारना होता है, तो 5 अनुपात 4। मतलब ए किसी काम वो काम को, मतलब टोटल काम कितना कर रहा है? ए कितना कर रहा है? 5 काम कर रहा है, कर रहा है ना? एक दिन में 5 काम कर रहा है। कितना कर रहा है? एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब दोनों मिला के, अब देखो यहां तो दोनों मिला के ना 270 रुपया ले रहा है, एक ए नहीं ले रहा है, दोनों मिला के ले रहा है। तब दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 क्या हो जाएगा? 5 4 9, यानी 270।
यानी कि दोनों मिला के ले रहा है ना। क्या कर रहा है? दोनों को दोनों मिला के कितना ले रहा है? 270 रुपया। तो दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों का काम, दोनों ने कर रहा है काम मिलकर, तो दोनों मिलकर 270 रुपया ले रहे हैं। तो ए कर रहा है एक दिन में 5 का, बी कर रहा है एक दिन में 4 का, दोनों को जोड़ दिए टोटल कितना हो गया? 9। पूछ रहा है ए का, ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस अनुपात से इसमें भाग कर देंगे। इस जो जोड़ के लाए हैं, दोनों का मिलकर जोड़ के आया है, उससे क्या करेंगे? इसमें भाग कर देंगे। तो कीजिए तो एक का हिस्सा निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 270/9। 9 तिया 27, कितना हो गया? 30। कितना हुआ? 30। अब कह रहा है कि एक हिस्सा कितना मिलेगा? तो एक कितना का काम कर रहा है? 5 से इसमें गुना कर दीजिएगा। जितना आएगा उसमें 5 से गुना कर देंगे, जितना आएगा उसमें 5 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 30 गुने 5 यानी 150। यानी कि ए को कितना पैसा मिलेगा? 150 रुपया मिलेगा, क्योंकि 5 काम कर रहा है। अगर कहेगा बी का, तो वही 30 में 4 से गुना कर लेते, तो कितना आ जाता? 30 चौका 120। अगर बी कहता तो 30 गुने 4 कर देते, वो हो जाता 120। मतलब बी का निकलता है कितना? 120 रुपया। दोनों को मिला के 270 हो जाएगा। तो समझ आ गई बात? अगर जितना का कहेगा हिस्सा निकालने के लिए, उस दोनों को जितना कहेगा हिस्सा निकालने के लिए कि ए का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा क्या है, तो क्या करेंगे? दोनों के काम को जोड़ के, और जो रुपया होगा उसमें उसे क्या करेंगे? भाग कर देंगे। अब भाग करने के बाद जो आएगा, ठीक है, जो आएगा उससे उसके काम से गुना कर देंगे। उसके काम से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, और काम से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए नोट कीजिएगा, तो कीजिए, आगे चलते हैं। कहता है एक किसी कार्य को 40 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 40 दिन लगता है। एक आदमी कोई काम को करता है तो उसको कितना दिन लगता है? 40 दिन लगता है। करने में 40 दिन लगता है। तो करता है 3/5 भाग। 3/5 भाग, उसी काम का 3/5 भाग। मतलब कहने का मतलब क्या? 3/5 भाग का क्या मतलब हुआ? 5 काम है, 5 काम है, जिसमें से हमको 3 करवाना है। कितना करवाना है? 3 करवाना है। तो 3/5 भाग कितने दिन में करें? मतलब 5 काम है, मेरे पास कितने काम है? 5 काम है, जिसमें से 3 करवाना है। तो कितना दिन में करेगा वो? मान ले कोई आदमी एक काम करने आता है, ठीक है, तो उसका 40 दिन में पूरा कर देता है। कितना? 40 दिन। अब कहता है कर लेता है, तो 3/5 भाग, मतलब 5 को काम है। क्या वो काम है? मैं 5 को काम है। उस आदमी से उसमें से 3 को करवाना है। क्या वो करवाना है? 3 को करवाना है। तो वो कितना दिन में कर लेगा? मान लीजिए घर बनाना है, उसको कितना दिन लगता है? 40 दिन लगता है बनाने में। अब हमको ठीक है, इस घर का चारों दीवार जोड़ने में उसको कितना दिन लगता है? 40 दिन लगता है। ठीक है, कितना दिन लगता है? 40 दिन। ठीक, अब हमको 2/4 भाग, मतलब चारों दीवार में से 2 को दीवार जोड़वाना है। क्या दीवार जोड़वाना है? 2 को जोड़वाना है, समझ लो। 2/4 भाग,
2/4 भाग, मतलब 4 गो दीवार है उसमें सबको 2 को जोड़वाना है, मतलब 4 जो होता है 40 लगाता है, तो 2/4 भाग यानी कि 4 दीवार में सबको क्या जोड़वाना है, 2 को जोड़वाना है। तो वो 2 को दीवार कितना दिन में तोड़ देगा वो निकालना है, ठीक है, समझाएंगे बात में। तो वही कहे हम भी, एक किसी कार्य को 40 दिन में करता है, कर सकता है। 3/5 भाग, मतलब 5 को काम है उससे 3 को उसको करवाना है, किसी को करवाना है, तो कितने दिन में वो करेगा, कितना दिन में वो खत्म कर देगा, वो निकालना है। एक बात याद रखना, अगर कहे कि 3/5 भाग काम किसी से करवाना हो तो रख लेना दिमाग में, किसी अगर भी बटा में दिया हो, ठीक है, बटा में दिया हो 3/5 भाग हो, 4/5 भाग हो, ठीक है, अगर भाग वाला काम किसी से करवाना हो उसके दिन से गुना करना होता है। क्या समझाया, 3/5 भाग चाहे 4/5 भाग हो चाहे 2/4 भाग हो, ठीक है, कि तो भाग वाला काम किसी से करवाना हो, किसी से करवाना हो, अगर जिससे करवाना होगा, ठीक है ना, उसके दिन से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, दिन से गुना कर देंगे। अगर मान ले मान लेते हैं भी कोई आदमी है किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, 3/5 भाग करवाना रहेगा, मतलब 5 काम में 3 को काम उनको करवाना है, वो कितना दिन में करेगा पूछ रहा है। तो ये याद रखना हमेशा कि तो भाग वाला काम, जैसे कि हमेशा काम क्या होगा, बटा में होगा, क्या में होगा, बटा में होगा। तो भाग वाला काम जिससे करवाना हो, ठीक है, जिससे करवाना हो उसके दिन से गुना करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है, एक कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है। 3/5 भाग कितना दिन में करेगा, मतलब 5 को काम में से 3 को मेरा काम कितना दिन में कर देगा, ठीक है। तो देखो कितना करता है, 3/5 भाग करवाना है, हम लोग को कितना करवाना है, 3/5 भाग करवाना है। तो हम क्या बोले हैं, 3/5 उसके दिन से गुना कर देना है, उसके दिन से गुना कर दीजिए। 5 अठे 40, 5 अठे 40, 8 3 गुना करिए, 8 3 24, यानी 24 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा। समझाई बात, क्या समझ, जिस जो इतना भाग हमको काम करवाना हो, ठीक है, जितना भाग काम करवाना हो, जिससे करवाना हो उसके दिन से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्लियर, चलो नोट करो। कहता है रेखा किसी कार्य को 50 दिन में कर सकती है, 3/5 भाग कितने दिन में करेगी। हमने क्या बोला था कि जितना भाग काम करवाना हो, जिससे, जितना भाग काम करवाना हो जिससे, उसके दिन से गुना किया जाता है, इससे गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ध्यान मात्रा घुसा रही बात को, जिसके दिन से मतलब जितना भाग काम करवाना हो, मतलब रेखा 50 दिन में कोई काम को पूरा कर देता है। और हमारे पास कितना काम है, 5 काम है, जिसमें से 3 काम करवाना है। कितना काम करवाना है, 3 काम करवाना है। तो 3 काम जब करवाना है तो उसके, और जिससे करवाना है उसके दिन से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3/5 गुने में 50। कितना सिंपल है, 2 सेकेंड लगा पुराने में, हाँ? 5 × 50 10 30 दिन में कर देगी।
कितने दिन में कर देगी? 30 दिन में कर देगी। समझा रहे बात? अब एक नियम और बिठाते हैं। राम 3/5 इसमें टिक है ना, तो इसमें ऐसे भाग ऐसे लिखो, इसमें लिखो, इसमें क्या ले लिखा है, ऐसे 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 दिया ना, उसमें लिखा है 15 दिन में करता है। 15 दिन में करता है, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 12 लिखो, कितने दिन में कर लेगा? अब चलो, राम है 3/5 भाग। अब यहां समझना ध्यान से, 3/5 भाग कार्य कितना में करता है? 15 दिन में करता है। मान लिया राम 5 काम में से 3 काम 15 दिन में पूरा कर देता है। कितना दिन में पूरा? 5 वो काम करवाना है, ठीक है। तो राम क्या करता है? 5 गो में से 3 वो काम कितना दिन में पूरा करता है? 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूरा काम मतलब 5 काम कितना दिन में कर देगा वो? फाइनली, ठीक है। समझाई बात? फिर गलती से राम है, राम 3/5 भाग कार्य 15 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? मतलब 5 वो काम में से 3 वो काम राम 15 दिन में खत्म कर देता है। कितना दिन में? 15 दिन में खत्म कर देता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल सा फंडा याद रखना, 3/5 बराबर में कितना दिन दिया हुआ है? 15 ना, बराबर 15 कर देना, बराबर में लिख देना, ठीक है। अब इस 3 से 15 कट जाएगा, 3 बचे 15। अब इसमें इसे गुना, कितना हो जाएगा? 25 दिन में पूरा फाइल काम कर देगा। कितना दिन कर देगा? 25 दिन में पूरा काम फाइल करेगा। 10 दिन और करेगा तो 5 काम फाइनल हो जाएगा। समझाया गया? फिर गलती उतार देना, दिमाग खाएगा। सर तो आप लिख रहे थे, उससे पहले आप बोलना था, लिख रही। राम 3/5 भाग कार्य 15 दिन में पूरा करता है। कितना? 15 दिन में। 5 काम में से 3 काम राम 15 दिन में कर लेता है। तो पूरा काम पूछेगा, जब ये पूरा काम पूछेगा ना, कहेगा कि 3/5 भाग कितना दिन में करता है? 15 दिन में कर लेता है। तो कहेगा पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो उसको क्या करेंगे? जैसा है 3/5 उतार देंगे नीचे, ठीक है। बराबर देखिए दिन लिख देंगे, दिन कितना दिया हुआ है। अब ऊपर से ऊपर वाला को काटेंगे, बराबर में रहता है तो भाग में रहता है। क्या रहता है? भाग में। ऊपर से ऊपर वाला को काट देंगे, 3 बचे 15, जो आएगा उसको नीचे से गुना कर देंगे। 5 बचे 25, यानी कि 25 दिन में पूरा कर लेगा। दे रहे। अच्छा से कहता है मोहन 3/6 कार्य को कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। हमने बोला है कि 3/6 माने 6 काम है, जिसमें से 3 को कितना दिन में कर लेता है? 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? वही ना। तो
करना कुछ नहीं है, बताया है कि 3/6 बराबर 3 लिख देना। 3 चौक 12। अब इसमें इससे गुना कर दो, 24 दिन आ गया। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।